ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधादान् सहिगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। और आज हम भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर का 6 वर्स पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने आज टॉपिक डिसाइड किया है मेकिंग द राइट चॉइसेस इन द लाइफ, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि चॉइसेस होती क्या हैं, क्या चूज कर सकते हैं लाइफ में, क्या हम चूज नहीं कर सकते हैं लाइफ में। ऐसा भी है, हम अभी तक ऐसे ही सोचते होंगे कि हम हर कुछ इस संसार में, हर कुछ हम अपनी लाइफ में सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते होंगे। लेकिन आज पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, हर चीज हम चूज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अगर ऐसा होता हर चीज हम चूज कर सकते थे, इसका मतलब एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, अगर ऐसा होता तो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज डिफरेंट। हमें मजबूर होना पड़ता है अपनी लाइफ में, हम सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हम सारी चीज़ें इस लाइफ में हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। फिर कैसे, क्योंकि ये लाइफ क्या है, लाइफ आपने देखा है जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में अगर छोटी सी एरर कहीं पे हो जाए, तो अगर समय रहते उसकी एरर को नहीं खत्म किया, तो लास्ट एट द एंड उसमें मिस्टेक कितनी बड़ी हो जाती है, कितना डिफरेंस आ जाता है। वो कहने का मतलब है वो अपने उद्देश्य से कितना हट जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में भी अगर हम एक भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो हमारा जीवन भी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसलिए आज हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। और इससे पहले, इस पर डिस्कस करने से पहले हम आज के श्लोक को थोड़ा पढ़ेंगे, और जिससे कि भगवत गीता का हम कॉन्टेक्स्ट भी समझ पाएं। तो ये आज का श्लोक, फर्स्ट चैप्टर 6 वर्स। अभी श्लोकों में ये चल रहा है कि संजय ने बताया पहले कि धृतराष्ट्र ने पूछा क्या हो रहा है वहां पर, तो संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास और बता रहे हैं कि पांडवों की सेना के बारे में अभी बता रहे हैं, और कल से फिर अपनी सेना मतलब कौरवों की सेना के बारे में बताएंगे। मतलब अभी दुर्योधन अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, द्रोणाचार्य को ये बताना चाह रहे हैं देखो हम भी कम नहीं हैं, हमारी तरफ इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तो पूरा सही तरीके से लड़ना है और हमारी विजय होगी, ऐसा दुर्योधन मान के चल रहे हैं। तो आज के श्लोक को हम पढ़ते हैं। युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान
सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामान्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो दुर्योधन बता रहे हैं कि पहले उन्होंने बताया कि द्रुपद के पुत्र, खुद द्रुपद और धृष्टद्युम्न, ये सब क्या हैं, महारथी हैं। उसके बाद और जो महारथी लोग हैं, युद्ध में लड़ने वाले लोग हैं, उनके बारे में बताया है। तो ये अभी प्रसंग चल रहा है भगवत गीता के अंदर, जिसमें दुर्योधन बता रहे हैं कि ये हैं। और इसके बाद उनका चॉइसेस में कहाँ प्रॉब्लम था, है ना। उन्होंने एक मिस्टेक कर दी चॉइस करने का, और वो एक चॉइस कितनी उनको भारी पड़ी, है ना। तो ये इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है। क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन दोनों कहां पर गए, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान होने के नाते किसी की पक्ष से युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं किसी भी पक्ष की तरफ से अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, और उन्होंने ये कर दिया था कि एक तरफ मैं हूंगा और एक तरफ मेरी अछौड़ी सेना, जो इतनी बड़ी सेना है जिसको कोई जीत नहीं सकता भगवान कृष्ण की। एक तरफ वो सेना, एक तरफ भगवान कृष्ण, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। तो जाते जब दोनों अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं तो दुर्योधन पहुंच जाते हैं वहां पर। तो दुर्योधन क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, भगवान को छोड़कर भगवान की एनर्जी, माने भगवान की सेना को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अर्जुन क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, भगवान को। तो आप देखो, ये एक चॉइस था, दोनों के पास चॉइस था कि किसको सिलेक्ट करें। तो दुर्योधन ने अपनी समझ के अनुसार, उसके जैसे गाइड थे उसके अनुसार, उसकी जैसी बुद्धि, उसके गाइड जैसे उनके गाइड ने गाइड किया, जैसी बुद्धि के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में एक गलत चॉइस ले ली, और उसकी वजह से आप देखो क्या खाम जब उसको अपनी लाइफ में। और अर्जुन का क्या राइट चॉइस था कि उसने भगवान को अपनी लाइफ में ऐड कर लिया था, बस इतना था। उसे विश्वास था भगवान पर, और दुर्योधन को क्या था, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं था, बस इतना अंतर था। और ऐसा नहीं कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही ऐसा हो रहा था, हमारे जीवन में भी अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अगर देखें तो क्या है, कोई अलग बात थोड़ी है ना। हम भी अगर हम अपने जीवन में अगर राइट चॉइस नहीं करेंगे तो हम भी ऐसे ही दुर्योधन की जगह हो सकता है बाद में, है ना, खाएं। तो इसलिए अभी हम डिस्कस करते हैं चॉइसेस इन लाइफ। तो आपने देखा होगा कि हम व्हाट वी कैन चूज इन लाइफ, हम अपने जीवन में क्या क्या चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो इसलिए आप देखते हैं हम दोनों, हम क्यों इस तरीके से रहते हैं। आप देखो, जब हम कुछ चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हम हर इस संसार की हर चीजें चूज कर सकते हैं, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम एक्सट्रीम में जा ही नहीं सकते, हम हमेशा बीच में लिमिट में ही रहते हैं। ना तो हम इस संसार की हर चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और ना ही हम बोल सकते हैं कि हम हमेशा 100% हर चीज सिलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ चीजें सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जब कुछ चीजें सिलेक्ट करते हैं तो हमारा एकदम कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है सोचने का। जैसे मान लो सपोज करो कि हम कोई चीज अभी डिस्कवर कर दें, अगर मान लो हम, जैसे साइंटिस्ट लोग भी इसी तरीके से सोचते हैं, वो जब कोई चीज डिस्कवर कर देते हैं तो फिर वो क्लेम करते हैं कि हम ऐसा ह्यूमन बीइंग बना देंगे, है ना, ऐसा क्लेम कर देते हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं पाते, है ना। तो उनके हाथ में कंट्रोल है, छोटा सा कंट्रोल, लेकिन उसको एक्सटेंड कितना कर देते हैं, बहुत एक्सट्रीम में, जो कि कर नहीं सकते वो। उसी तरीके से हम अपने भी जीवन में क्या करते हैं, हम कुछ चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे एक कार हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किस कंपनी का, किस ब्रांड का, कितने पैसे हैं हमारे पास, उसके हिसाब से हम एक कार चूज कर सकते हैं अपने जीवन में, है नी। एक जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं, जॉब चूज कर सकते हैं कि इस कंपनी में करूं या उस कंपनी में करूं, ये हमारे हाथों में होता है। है ना। कौन सा बिजनेस करूं, ये हमारे हाथों में होता है नी। और किससे शादी करें, है ना, लड़की सिलेक्ट कर सकती है लड़के को, लड़का सिलेक्ट करता है लड़की को,
ये कुछ चीजें हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो वो अपने जीवन में सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन इनके आधार पर वो अब जब इतनी सारी चीजें चूज कर सकते हैं तो उनको लगता है कि हर चीज इस संसार में हम चूज कर लेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। आप देखो इस संसार में ऐसी भी चीजें हैं जो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, जो कि हमको प्रोवाइड की जाती हैं, हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे देखो अपने पेरेंट्स है नहीं, हम ये नहीं सिलेक्ट कर सकते कि हम किस फैमिली में पैदा होंगे। ऐसा कोई सिलेक्ट कर सकता है, कोई चूज कर सकता है अपना बर्थ? नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथों में नहीं है। तो जो हम सोच रहे थे कि हम इस संसार की हर चीजें चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो भ्रम चला गया ना हमारा। अब वो भ्रम कब चला गया? जब किसी व्यक्ति ने हमको बताया। नहीं तो हम इसी भ्रम में रहते हमेशा कि हम इस संसार की हर चीजें चूज कर लेंगे, आई एम द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड है कि नहीं? लेकिन अब देखो कुछ चीजें, और ये चीजें नजर नहीं आती उस समय, लेकिन जो कोई व्यक्ति जब दिखाता है हमको, प्रकाश लाइट दिखाता है कि देखो ये सारी चीजें हैं जो कि हम कभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अपनी सुंदरता, हम कितने सुंदर होंगे ये भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी हम चूज नहीं कर सकते। कितना भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितना भी फ्लरिश, कितनी भी एडवांस कर जाए, फिर भी आप एक ब्लैक व्यक्ति को काला, एकदम गोरा नहीं बना सकते। एकदम भद्दे व्यक्ति को आप सुंदर नहीं बना सकते, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए आप और अगर बाहर की दिखावट भी अगर चेंज भी कर दी जाएगी तो उसका व्यवहार नहीं चेंज कर पाएंगे आप। रियल ब्यूटी तो उसका व्यवहार है और उसकी बुद्धि। हम ये भी नहीं सिलेक्ट कर सकते कि हमारी कितनी बुद्धि होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम चूज नहीं कर सकते ये सारी चीजें, तो कौन सिलेक्ट करता है है नहीं? लेकिन कोई नॉर्मल व्यक्ति तो इस प्रश्न पे आता ही नहीं। वो तो बस इसी नॉर्मल जीवन में बस अपना ही सारा लाइफ निकाल देता है। लेकिन जो थोड़ा बुद्धिमान होता है वो इन क्वेश्चंस पे सोचता है। वो सोचता है कि आखिर मेरा जन्म इस परिवार में, इस गरीब परिवार में आखिर क्यों हुआ? आखिर कौन करता है और किस बेसिस पर? यानी कौन चूज करता है कि हम इस परिवार में जन्म लेंगे, हमारी इतनी सुंदरता होगी, हमारी इतनी बुद्धि होगी? आखिर ये कौन कौन चूज करता है और उसका बेसिस क्या होता है? तो ये सारे प्रश्न के आंसर भगवत गीता हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जो कि हम अपने आप से इन प्रश्नों के आंसर नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, हम स्पेकुलेशन बहुत कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन राइट प्रोस्पेक्टिव अगर चाहिए, भगवत गीता में जैसा बताया गया है, हमारे शास्त्रों में जैसा बताया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमको बनाया है वो हमें बता सकता है, वो डिसाइड करता है। और किस बेसिस पर डिसाइड करता है? वो हमारे कर्मों के आधार पर डिसाइड होता है। तो ये तो था रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि हम सोचते हैं हमेशा कि हर चीज चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे अब अगर ऐसा है, ऐसा हम समझते हैं, तो उस इल्यूजन को, उस भ्रम को हम निकाल दें अपने मन से और रियलिटी में जीना सीखें। है ना? हम देखते हैं कि और बहुत सारे लोग तो क्या है, रियलिटी में ही नहीं जीते इमेजिनरी वर्ल्ड में ही जीते रहते हैं, और इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते जीते लाइफ निकल जाता है। इसलिए रियलिटी में जीना सीखें, तब पता चलेगा कि व्हाट इज द लाइफ। तो ये तो था कुछ चॉइसेस हमने बताया कि हर चीज हम इस संसार में सिलेक्ट नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते, और कुछ चीजें हमको सिलेक्ट करके दी जाती हैं। अब वो कौन सिलेक्ट करता है, किन बेसिस पर सिलेक्ट करता है, अगर ये पता लग जाए तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी एकदम करेक्ट हो जाए। लेकिन इन प्रश्न पर कौन उत्तर, ध्यान कौन देता है, समय कौन देता है इन प्रश्न पर? कोई इंट्रोस्पेक्ट करता ही नहीं ना इन प्रश्न पर। सोचते हैं ये तो फालतू के क्वेश्चन है कि नहीं? ये फालतू के क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चंस के आंसर अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो अपना लाइफ एकदम
अच्छा बना सकता है। तो आइए अब हम थोड़ा सेलेक्ट करते हैं, डिस्कस मेकिंग द राइट चॉइसेस इन द लाइफ। अब अपने राइट चॉइसेस कैसे हम कर सकते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हम, अगर वो हम टेक्निक, वो पॉइंट्स अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें और उन प्रोसेस पे, उन पॉइंट्स पर अगर हम काम कर लें, तो हम जीवन में ऐसा मुश्किल ही होएगा कि गलत डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि हमने बताया था कि समय एक बार निकल जाता है, गलती एक बार होती है, तो फिर क्या होता है, बड़ा समय लग जाता है उसकी भरपाई करने में। तो इसलिए पहले से ही हम पहले से चॉइसेस में कि कौन सी राइट चॉइस करनी है हमको, क्यों क्यों करनी है, अगर हमें अपना जीवन सही तरीके से जीना है तो। और अब अगर नहीं सही तरीके से जीना, जैसे आप मर्जी है जैसे करना है, तो फिर आपका चॉइस है, आप जैसे जैसी आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर जीना है तो ऐसे चलना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि हाँ थोड़ा इमेजिनरी वर्ल्ड में ही बस जीना चाहते हैं। तो राइट चॉइस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, चूज द राइट गाइड इन द लाइफ। हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा गाइड होना चाहिए, राइट गाइड होना चाहिए, जो कि हमें अपने जीवन के बारे में सही मार्गदर्शन दे पाए। पहला पहला अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। बट ये सिलेक्ट करना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। ये संसार का सबसे कठिन कार्य है, ये सिलेक्ट करना बड़ा कठिन कार्य है। क्योंकि एक बोनाफाइड गुरु, आप अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला गुरु तो मिल जाएगा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, कुछ लोग, है ना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन में बोनाफाइड, जो कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सके, ऐसा व्यक्ति एक तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे पहले, क्योंकि इतना अहंकार है हमारा, हम किसी के अंडर में क्यों ये क्वेश्चन पहले आ जाता है, व्हाई, मैं हमेशा सही हूं, मैं सबका कंट्रोलर हूं, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, मैं किसी की शरण क्यों लूं, मैं किसी की बात क्यों मानूं आखिर। ये इसको बोलते हैं अहंकार। ये क्या करता है, ये हमको एक राइट बोनाफाइड गाइड के गाइडेंस में जाने नहीं देता, हमारा मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्योंकि इतने सारे जीवनों में क्या हुआ है, हम यही सीखते आए कि आई एम द राइट पर्सन, माई वे इज हाईवे। तो इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के लाइफ में अगर ये आ जाए, तो समझ लो उसके जीवन में राइट चॉइसेस आना, वो हमेशा हमेशा राइट चॉइसेस कर पाएगा। जब राइट गुरु होगा, राइट गाइड होगा हमारी लाइफ में, तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो बताएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल ईटिंग, स्लीपिंग, नीटिंग और डिफेंडिंग करने के लिए नहीं बना, वो बताएगा हमारे जीवन का उद्देश्य शास्त्रों के हिसाब से जिस व्यक्ति ने हमको बनाया है उसके अनुसार भगवान की प्राप्ति, भगवान से प्रेम करना सीखना इस जीवन का उद्देश्य है, वो बताएगा। ये तो पहला पॉइंट क्या, एक राइट गुरु होना चाहिए। राइट गुरु वो नहीं होगा फैशन की तरह बना लिया, गुरु वो नहीं होता जो कि फैशन के लिए हाँ हमारा भी एक गाइड है क्या है। और जब गुरु का गाइड का मतलब होता है उससे पूछना, जीवन के बारे में प्रश्न करना, कुछ भी डाउट है जीवन के बारे में पूछना। और जब हमारा पर्पस, राइट पर्पस लाइफ में हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या राइट चॉइस और करनी है। राइट पर्पस के बाद फिर, क्योंकि अब अगर हमारा पर्पस क्लियर हो गया, राइट गुरु हो गया, वो पर्पस क्लियर हो गया, अब इस जीवन को जितना हम जी पाएंगे, जितना हमारा समय है, उस समय इस जीवन को सरवाइव करना है, बॉडी को चलाना है, तो कुछ बिजनेस, कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य गाइडलाइंस में होगा तो हमारे जीवन में क्या होगा, हैपाजार्टिकल चीजें नहीं चलेंगी। फिर हमारे जीवन के उद्देश्य के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमारा बिजनेस होएगा। फिर ये नहीं होएगा चलो आज ये वाला बिजनेस कर लेते हैं,
कल को इच्छा हुई, नहीं नहीं यार ये नहीं, इसमें मन नहीं लग रहा, कल को ये वाला कर लेते हैं, चलो इसमें बहुत पैसा है। तीसरे दिन नहीं नहीं ये भी नहीं काम कर रहा, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसमें आमदनी भी नहीं है, चलो ये वाला कर लेते हैं। है ना, ऐसे करते करते क्या होता है, समय निकल जाता है ना। तो इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट अपने आप में एक सीक्वेंस वे में है। पहले क्या, पहले चूज करना है एक राइट गाइड, फिर राइट पर्पस, फिर राइट बिजनेस जो कि हमारे जीवन के उद्देश्य के करस्पॉन्डिंग हो। नेक्स्ट, अब वो उस बिजनेस के लिए क्या, बिजनेस करने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है, कैरियर बनाना पड़ता है कि नहीं, बिजनेस ऐसे नहीं होता। तो वो फिर उस बिजनेस के लिए ऐसा नहीं कि हमने देखा क्या होता है, शुरुआत में भेड़ चाल क्या होती है, पढ़े 1 से लेकर 8 तक पढ़े, फिर 8 से लेकर 10 तक, हाँ हाई स्कूल कर लिया, फिर 12th कर लेते हैं, 12th के बाद हाँ चलो इंजीनियरिंग में जॉब कर, चलो बीए कर लेते हैं, चलो चलो कॉमर्स कर लेते हैं, चलो मेडिकल कर लेते हैं चलो मतलब कुछ भी कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं, जो बिजनेस करना है भाई उसके लिए कैरियर बनाओ ना, है ना। तो ये है क्या, राइट कैरियर चूज करना। और जब राइट कैरियर चूज करेंगे तो स्किल सीखनी पड़ेगी, कैरियर ऐसे नहीं बन जाता है ना। कैरियर बनता है स्किल सीखने से, हमारे अंदर स्किल्स आनी चाहिए, उसको बोलते हैं, उससे बनता है कैरियर। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर ये 5 चॉइसेस हमारी जीवन में करेक्ट हो जाए, जिसमें पहले एक एक का ऑर्डर एक अपने आप में अल्टीमेट है, आप किसी भी ऑर्डर को नीचे ऊपर नहीं कर सकते। अब ये ऑर्डर अपने आप में अपनी फिक्स जगह पर है, इसको किसी को भी अगर कहीं चेंज कर दोगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए इसी ऑर्डर में चीजों को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, अगर आपको लाइफ वेरी स्मूथली और वेरी सेटिस्फैक्टरी और पीसफुली बितानी है। तो ये 5 पॉइंट अपने जीवन में क्या करने पड़ेंगे, बिठाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आज एक इस कान से सुन लिया और उस कान से निकाल दिया, नहीं, ये पांचों के 5 पॉइंट हमारे हृदय में जाने चाहिए और एक एक पॉइंट पर जिस ऑर्डर में दिए गए हैं उस ऑर्डर में इन पर अपने को कार्य करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तब आप देखेंगे कि लाइफ कैसे चलती है। नहीं तो फिर लाइफ चलेगी, ऐसा नहीं होगा चलेगी नहीं, चलेगी बट उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे कि नहीं। बट ये एक बोनाफाइड ऑर्डर है, इस मेथड में चलेंगे तो आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कहीं पे भी आपकी चॉइस गलत नहीं हो पाएगी अगर ये ऑर्डर में अपने जीवन को चॉइसेस लें। फर्स्ट, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैं आपको फिर रिपीट ये बताना चाहता हूं, हम अपने जीवन में सारी चॉइसेस, कुछ चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं है। इसलिए राइट चॉइसेस जीवन में करने का ये ऑर्डर है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, चूज द राइट गाइड इन द लाइफ। फर्स्ट पॉइंट ये, इसी पे हमें पहले कार्य करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना चाहिए, तब तक पहले स्टेप पे, फिर नेक्स्ट स्टेप। अगर राइट गुरु राइट गाइड मिला तो फिर पर्पस, राइट पर्पस लाइफ का, राइट पर्पस लाइफ का मिला, फिर उसके बाद ये बिजनेस, कैरियर और स्किल्स अपने आप में एक ऑर्डरली है। फिर कुछ आपको कुछ नहीं ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कल को कि कल ये कर लेते, परसों ये कर लेते, नहीं कुछ नहीं, एकदम सब कुछ चैनलाइज है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, खत्म। तो ये है, इसको बोलते हैं राइट चॉइसेस, मेकिंग द राइट चॉइसेस इन द लाइफ। अगर ये हम कर लेंगे तो हमारी लाइफ बड़ा सेटिस्फेक्शन होएगा, पीसफुली होगी। और क्यों होगी, क्योंकि हमें अपने जीवन का उद्देश्य हासिल हो रहा होगा। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।